आनी के स्वामी वृषभ बरगामी सिर जटा सोहत है सिर चंदा करत नित दंगायारी नसो जटाओं में गंगा पियत नित भंगा मगन सो दया करिए शंभो दास तेरो नमत। नमस्कार, आप हैं रामलीला के शौकिया कलाकार एडवोकेट ओम प्रकाश शुक्ल। जनपद कानपुर नगर के ग्राम सखरेज के मूल निवासी ओम प्रकाश जी ने सन 1965 में 13 वर्ष की आयु से राम की भूमिका से रामलीला में अभिनय प्रारंभ किया था और अगले लगभग 10 वर्ष तक आप रामलीला में राम का अभिनय करते रहे। राम का अभिनय बंद करने के बाद भी आपका रामलीला से अनुराग समाप्त नहीं हुआ और आज भी आप आयोजकों के बुलावे पर विश्वामित्र तथा सदानंद की भूमिका निभाने के लिए जाते हैं। शुक्ल जी के पिता एस शेष पंडित प्रभुदयाल शुक्ल भी रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार थे। अक्सर शुक्ल जी तथा इनके पिता प्रभुदयाल जी रामलीला में एक साथ अभिनय करते थे, जिसमें प्रभुदयाल जी बालिका तो शुक्ल जी राम का अभिनय करते थे, अर्थात मंच पर पिता और पुत्र एक साथ अभिनय करते थे। सखरेज की रामलीला की आधारशिला शुक्ल जी के बाबा ने रखी थी, जिन्हें गांव के लोग भगत बाबा के नाम से जानते थे। प्रस्तुत है एडवोकेट ओम प्रकाश शुक्ल से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 11 अप्रैल 2023 को हुई विशेष बातचीत। क्या लिखते हैं आप? ओम प्रकाश शुक्ला। निवास बिठूर वर्तमान में। पत्र व्यवहार का पता क्या है? बिठूर मकान नंबर 42। मकान नंबर 42 बिठूर कानपुर। बस। और सूबेदार नगर मोहल्ला। सूबेदार नगर मोहल्ला। मोबाइल नंबर जरा मोबाइल नंबर 938 जी 907 जी 1383। तो आप राम दर्ज हो गया। हाँ, रामलीला में आप अभिनय करते थे? हमारे सखरेज में हमारे बाबा की लीला चलाई गई थी। पुराने मूल निवासी सखरेज के हैं क्या? सखरेज के सिराजपुर के पास। अच्छा अच्छा, थाना ब्लॉक। हाँ मालूम सखरेज। तो वहाँ की लीला हो रही थी। हमारे बाबा को भगत बाबा सब लोग कहते थे, लीलन राजा प्रेमी थे जी। तो वो लीला शुरू करा गए हैं। उनके बाद हमारे पिताजी डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का पंडित प्रभुदयाल शुक्ला जी। वो गायक बहुत थे जी। उनको भी सकरणी छिंद थी जी। सकरणी छंद सिद्ध था जी जी। सिद्धत परशुराम को जब प्रणाम करते थे उनके स्वरूप का वर्णन तो सकरणी ज्यादा बोल थे तो पंडित जी बड़े खुश होते जी। कोई जवाबी सकरणी बोलने वाला है तो सगरे जी जी। तो आपने सबसे पहले राम का अभिनय किया था? राम का भी क्या आयु थी इस समय? तो उस समय हमारी आई थी 13 साल। पिताजी ने सिखाया था? पिताजी ने सिखाया था, जो लिख कर देते थे वो। तो पूरे सातों कांड की लीला में बनते थे? सातों काल की लीला होती थी। बाल के पाठ में पिताजी आते थे, हम राम के रोल में। अच्छा। हाँ, तो पिताजी डांटते हुए लहजे बापा रहते समदर्शी हुआ। समदर्शी की तो चितवन में चाहिए एक ही सम दोनों से गुरु मित्र और बाल शस्त्र कैसा न्याय विलक्षण है। जब कुल के नायक उत्तर दो बस करने का क्या कारण है। तो हम वही रामायण की दी चौपाई हमें दिखा देते, वही याद करे थे। आने बधु भगनी सतनारी सुन छठिए कन्या संचारी इन्हें कुदष्ट बिलोक कई जोई ताई बुझे कुछ पाप ना हुई। तो ये सब रूलिंग तुम्हारे मानव यौन की होंगी। हम पस यौन में बानर और गाय का बछड़ा सयाना होकर के उसी गाय को नामता है और पब्लिक तो एक भी बड़ा उन्होंने हाँ का आवाज तुम्हारा पस यौन की तो सुनाओ जो सुना पस यौन का ये सिद्धांत है जी। तो ये नहीं चलेगा। हम उसको खूब जानते हैं जो सीता को चुरा ले भागा। मैंने उस चनाली को 6 मास कांख में दाबा। ये बालिका है। अरे गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ अपने भाई सुग्रीव के लिए जो नार से संग्राम करे। हमसे पहले मिले होते सीता से तुम्हें मिला देता। अग्नि साक्षी कर कहता हूँ सीता को तुम्हें मिला देता, क्योंकि
हम उसको खूब जानता हूँ। जो सीताक्षर वाले भागा, मैंने उस अनाड़ी को 6 मास का आंख में दाबा, बाल ने कहा था। तो अब इस पर आ जाओ। परशुराम को हमने सतानंद के रूम में परशुराम ने कहा, मिथिला के राजगुरु मुझे भारत को की आज्ञा करो। आपके शिष्य जनक से हमने कुछ पूछा, कऊ जड़ जनक धनुष के तोड़ा, और वो हमारे बात का जवाब न देकर राजमहल में चला गया। यही हमने इसको शिक्षा दी है। तो हमने कहा इसके कारण तो कई एक कारण, एक पहला कारण सुन लो कि जिसकी बेटी के बारात दरवाजे आगे आ जाए, धरती पलटा दे, बे आसमान फाड़ दे, जो कान ला गए, तो उससे का बेटी का बाप कभी बात करेगा, उतार जाएगा, कभी गैर में नहीं लेगा। ये बात। दूसरी बात, अष्टांग योगी है राजा जनक, योग के 8वां को पारंगत, आपने जड़ कर दिया। यहाँ की गार्गी जैसे 4-5 महिलाएं ऐसी हैं, आपको आध्यात्म का कोचिंग पढ़ा के विदा कर देंगी। अभी बुलावे, वो ज्ञान नगरी है। ये आपका उच्चारण ठीक नहीं रहा। और किसी के बेटी के विवाह में कोई जाता है तो 5 रुपया व्यवहार देता है, ये परंपरा है। तो आप इसके शरीर में कपड़ा ही नहीं पहनो, जेब में जेब लगी हो, तुम तो आवना ही सारा राजा जनक का 5 रुपया व्यवहार हो गया हो। 3 कारणों से आपसे बात नहीं की। अब हम आपका सम्मान कर रहे हैं। अगर राजगुरु सम्मान कर दे तो पूरे राजा की तरफ से सम्मान मान लिया जाता है। हम राजा अपनी बेटी विवाह के कामों में व्यस्त है, हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आपको कर रहे हैं प्रणाम। चूँकि परंपरा इस समय ये है कि कई पितनामा जब करण सब दंड प्रणामा, हमने जाना तो आपके आवेश को लाल आँखिन के देख के पब्लिक डर रही है, तो अपने बाप का नाम ले रही है कि फलानी लड़का है। हमें नहीं जाना था तो बाप भी वार से छोड़ दो, परेशानी मारो। तो श्री गौतम ऋषि का पुत्र हूँ, सतानंद मम नाम, परशुराम महाराज को बारंबार प्रणाम। और शिखरणी की परिभाषा एक लाइन में पढ़ दी, रसैरोद्रै छिन्ना, के स्वरूप का वर्णन किया उसी शिखरणी छंद में। द्विनेत्रों में राजे कनक मन भाई अरुणिमा, लटके कंधे परसु कर शोभा पारा, सुहत है कर धनुहा, करत नित दंगाया ऋण सो, दया करिए भृगुवर, ये दास तेरो नमत है। तो परशुराम के विनम्र जो थे उन्होंने कहा कि हमारे आंखों की अरुणिमा, आपने कहा कनक मन भाई अरुणिमा, तो कनक क्यों बाहर है, ज्यादा क्यों नहीं बाहर है। तो महाराज हम उम्र दराज के ने तो हिम्मत करे खड़े हो नहीं आपके सामने, छोटी उम्र के आप लाली लाली आंखी देख के तो भाग के घर में लुक गए। तो आप क्रोध का भेष है, हमको ज्यादा नहीं बहा रहा, लेकिन तनक बहा रहा। इसलिए तनक शब्द का अर्थ इस्तेमाल किया। जोकर जब प्रणाम करता है तो कह देता रसिक मन भाई अरुणिमा, तो रसिक लोगों को वो विनोदी भाव में चली जाती है। तो अभी परशुराम ने ये सोचे कि शिखरणी का जवाब शिखरणी में दे दें। तो शिखरणी कहाँ की बोले ये उनको याद नहीं थी। यहाँ लीला स्थल की अलग शिखरणी होती है। तो कालिदास का लिखा हुआ अभिज्ञान शाकुंतल, तो शकुंतला की सुंदरता का नक्शिक वर्णन जिस श्लोक में किया गया है वो शिखरणी छंद में वो सुना दिया। अनाघ्रातम पुष्पम किशल यमलूने कर रूहे। अर्थ ये फूल ऐसा इसका शरीर जो भी किसी द्वारा सुंगा नहीं गया।
ऐसा रत्न है जो किसी द्वारा भेजा नहीं गया, इसका नक्शिक वर्णन। तो हमने मैक रख दिया था, फिर मैक उठाया जब श्लोक पूरा करो, हमने कहा आदरणीय व्यास जी, एक बाल ब्रह्मचारी के द्वारा, क्या है बाल ब्रह्मचारी कौन है? के द्वारा सुंदरी का नक्शिक वर्णन किया जाए, सुंदरता का ये कहाँ तक शोभा देता है। अरे पब्लिक थपड़िया बजा दी, नानी के स्वामी वृषभ बरगामी सिर जटा, सोहत है सिर चंदा, करत नित दंगायारी नसो, जटाओं में गंगा पियत नित भंगा मगन सो, दया करिए शंभो दास तेरो नमत। हमने कहा कि 3-3 शिकरणी आपने क्रमशः सुन ली हमसे, अब आप कृपया एक शिकरणी इस स्थल की सुना दे सही। तो हाथ जोड़ के निकला, अगली बार तैयार होके आएंगे। वाह, ये लगभग कितनी पुरानी बात है? अरे अभी 2 साल पहले सीरियसली? हाँ भी घोर में लीला हो रही थी। परशुराम जी कौन थे? परशुराम थे ब्रह्मचारी जी। अच्छा, ब्रह्मचारी जी की बात बता रहे हैं हम। ना ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी योग्य है। ब्रह्मचारी परशुराम एक नया लड़का था, IIT के पास गांव है। ब्रह्मचारी योग्य सुना? अरे बहुत योग्य है वो। आते मंधना रोड पर बालाजी स्थान पे भागवत कहते हैं और दिन में ही लीला कहते हैं। अच्छा, कोई दूसरा परशुराम था, ये बात दूसरा मुझे नया बता। लड़का था। अच्छा, तो राम आपने बाबू योग्य है जी, ब्रह्मचारी जी योग्य है। अच्छा, अभिनय कब तक आपने किया रामलीला में? अब वो कर दिए थे, अभी भी कर देते हैं? हाँ। और राम लक्ष्मण कब तक बने? विश्वामित्र और सतानंद के रोल में। अच्छा, और राम कब तक बने? राम बने जब तक मुझ नहीं निकली, पिताजी मारे मुझ बनवा के राम लक्ष्मण को बनने नहीं देते। अच्छा। तो राम के बाद फिर विश्वामित्र जन और सतानंद आप बन जाते हैं? बनने लगे। अच्छा। गाँव की लीला शुरू की थी सखरेज की आपके? हाँ, अब हो रहा है। हाँ, अभी होती है रामलीला, अभी हो रही है जी। और आप गए होंगे, अच्छे कलाकार आते हैं वहाँ। अरे, तो वो पुरानी लीला जो आपकी, जब आप राम बनते थे, लगभग किस सन की बात होगी? पुरानी बात है ये 65 सन 65 में 13 साल की उम्र से आप राम का अभिनय शुरू किया। तो अगले 7-8 साल ही कर पाए होंगे फिर तो? हाँ? ज्यादा 7 साल कर पाए होंगे? बस ज्यादा मैक्सिमम 10 साल। पंडित जी के 5 दावत थे। शिवलिंग पंडित जी का लड़का बड़ा वाला पढ़ता था हमारे साथ जी। शिवलिंग में। तो दयालु जनक एक बेटा हुआ करते थे, नाम तुमने सुना होगा, देखा नहीं? देखा है। तो दयालु जनक की बेटी विवाह लाए, तो हमसे कहा लाला तुम चाहो तो विवाह हो जाए मनी बिटिया। हमको बताओ पंडित जी, आदेश करो, भाई सुनो। सिद्धत पंडित जी का बड़ा लड़का तुम्हारे साथ पढ़ता है। हमको हाँ चलो ओके संगे बिया करो, चाह पंडित जी की हिम्मत नहीं कर रही बातचीत करो। तो हमको आ जाए स्कूल से सगरे नहीं जाइए, शिवलिंग पंडित जी क्या रुकी थी, अब आपकी बात चलेगी। तो जो भोजन वजन करके लेट के एक पैर हम पकड़ लें, एक पैर पंडित जी की लड़का, हमको पैर दापत उठ के बैठ के कहना तुम यार बहुत सेवा कर रहे हो, बता शुक्ला हमको दयालु जनक जी का जाना। तो बोला हाँ, हमको उनकी बेटी का विवाह भैया संगे होना है, दयालु जनक ने अनुमति आपकी मांगी। और आदमी तो यार बढ़िया है। हमको हाँ, दयालु जनक का विलाप बहुत मशहूर है। तो दयालु कह दो तैयारी बनाओ। इस तरह से मतलब विवाह करा दिया आपने उनको? इशारा बताओ कुछ, और कहना कुछ ना इशारा, इतने सामर्थ्य में कर पाऊँ या मैं कहूँ उधार नहीं मांग रहा। जी। ऐसा विवाह हो गया। तो पंडित जी, सन 65 में जो रामलीला आपने देखी है, आज जो रामलीला देखते क्या किस तरह का अंतर है उसमें? बहुत अंतर है। वो अध्यात्मवाद नहीं रहा, वो जो शालीनता थी वो नहीं रही, अब डांस ज्यादा होने लगा। इसके लिए दोष किसे दें? कौन दोषी? समाज दोषी है, विचारधारा दोषी? समाज दोषी है, क्योंकि समाज में अगर डांस ना हुआ तो कोई लीला आपते नहीं है। समाज दोषी जाता है, कलाकार समाज के अनुरूप कलाकारों को लाते हैं, अयोग्य जो होती है। तो कहीं ना कहीं मतलब बदलता परिवेश जो है, वैसे रामलीला वगैरह तो समाज को बदलने के लिए होती है, लेकिन समाज इसी को बदलने दे रहा है। समाज इसी को बदले दे रहा। विडम्बना है ना ये तो? हाँ विडम्बना है
कि दुष्ट ज्यादा बली हैं। चाय पिलवाऊं? तमाम दाएं भा असुर लोग सड़क पर हमला करती हूँ, देवतन का धरती पर भगाती हूँ। तो इंद्र यहाँ धरती पर आए, भूतल के सभी राजाओं से प्रार्थना की कि हमारी मदद करो, असुर लोग स्वर्ग में काबिज हो गए हैं, उनको भगाना है। तो सब राजा जवाब दे दी। राजा दशरथ ने कहा कि हम चलेंगे इंद्र, आपकी तरफ से लड़ेंगे, असुरों को हराएंगे। तो राजा दशरथ गया, और वही राजा दशरथ जिसका इतना प्रताप कि सुरपत बसे बाहुबल जाके और नरपत रहा दास रुख ताके तिवारी जी, भूमंडल के राजा दशरथ का रुख ताकते थे, हमसे नाराज ना हो जाए। सुनि ऋषि नार नप गयो सुखाई, कैकेयी की गुस्सा सुन करके को भोमने चली गई। वो राजा इतना प्रतापी सूख गया खड़ा। और कैसे सूख गया? उपमा क्या लेखक ने जे डाली, जैसे फसल तुषार पड़ जाई, फसल पर पाला पड़ जाए। शाम को देखिए आलू की फसल हरी भरी, रात में पाला पड़ जाए, सवेरे गुड़ी मुड़ी। ऐसे राजा दशरथ गुड़ी मुड़ी हुआ। तो यहाँ कुछ हमारे समकालीन वकील है, विनोदी भाव में, पंडित जी आप रामलीला करा कर रहे हो, एक बताओ कुछ उपाय हमें। उनका बताओ भैया। भौजाई तुम्हारी नाराज हुई जाती है, तो रात भर मना है ना कहावत है ना उनका। तुमको रामायण के पन्ना को पलटा तो घर में रामायण रखा, तो कहा हाँ तुमको रामायण लिखो है कि नाराज पत्नी कैसे मनाना। कहना कहाँ लिखो है? हमको राजा दशरथ जब को भवन गए कैकेयी को मनाने, तो उन्होंने जो जो कहा शब्द, हर शब्द में विशेषण, ऐसे रानी का मनाया, ऐसे पत्नी मनाओ करो। कल कैसे मनाया? हमको हर महिला चाहती है कि हमारा आदमी हमें को भी सुंदरी समझे, दाएं बाएं ना झांके। तो राजा दशरथ ने रानी को मनाने के लिए क्या क्या शब्द कहे? सुमुखी सुलोचन पिक बचन, गज गामिन प्रिय नारी, हर शब्द में विशेषण। सुमुख हो तुम सुंदर मुख वाली, सुंदर नैनों वाली, कोई चाहो कौआ बचन, गर्द में कहो पिक बचन। हाँ, गज गामिन नार, जब सौंदर्य अपना श्रृंगार करके चलती महिला तो सीधी नहीं चली जाती, दाएं बाएं दिखावत दे हमें सबको देख है, ऐसे हाथी चलता मस्त होकर दाएं बाएं चलता हुआ। और दूसरी बात जो कही राजा दशरथ ने, अतिशयोक्ति बोल दी। राजा दशरथ बुद्धिमान है, वो जानता है हर महिला चवन्नी भर कम होती हमसे तिवारी जी, चवन्नी भर दिमाग से कम होती, बस समझी नहीं पाई है कि हम अतिशयोक्ति बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अतिशयोक्त राजा दशरथ क्या बोलेगा दूसरी लाइन में? रानी तुमको नाराज करने वाला कोई व्यक्ति तो दुश्मन यदि अमर है, उसे सकूं मैं क्षमता है, हमारा उमारी रामायण तो पाई है। तो सुनने वालों ने कहा कि कैकेयी नहीं समझ पाई अतिशयोक्ति, हमको देखो चवन्नी भर पहले ही कम है, और क्रोध के बस ही भूत है, तो क्रोध का बुद्धि नाश हुई जाती। तो कैकेयी नहीं तो वो पानी पानी बहे, तो बरदानम की याद दिवाइस देवा से संग्राम में मान ले पड़ता। वाह, बहुत सुंदर। तो हमने कहा भैया, हमने और वकील बैठते, हमने कहा इन भैया ने तो अपनी समस्या बताई हमें, आप लोगों ने संकोच में नहीं बताई है। आपको घर में अगर भौजाई नाराज हुई जाती हो तो ऐसे मनाओ करो। सब भैया थपेरिया बजाए, एक वकील 100 का नोट निकालो, चाहे सबका हो जाए।